जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और ये इन्फॉर्मेशन है यूपीएसआई के भर्ती से रिगार्डिंग। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एक इंटरनल नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसमें दिया हुआ था कि डीबीपीएसटी के लिए लगभग 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, और जिसमें विभिन्न जिलों को दल का गठन करने के लिए नोटिस ये भेजी गई थी, जिसमें से जितने भी जनपद चिन्हित किए गए थे वो सभी भर्ती बोर्ड को इन्फॉर्मेशन या नोटिस भेज चुके हैं। लेकिन ये जो उन्नाव है, अभी तक इसने कोई भी सूचना भर्ती बोर्ड को नहीं दी है। यानी कि इसने अभी तक सूचित नहीं किया है कि मैंने दल गठित कर लिया है, मैंने कमेटी का गठन कर लिया है डीबीपीएसटी के लिए या नहीं कर लिया है, मैं डीबीपीएसटी के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो इस बीच क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कि जो आपकी यूपीएसआई की डीबीपीएसटी होनी है, इसकी डेट की घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। यानी कि अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है, ये मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते की 1-2 दिन बाद ये घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए कि उन्नाव जिले ने, ध्यान से देखिए, उन्नाव जिले ने अभी यूपीएसआई के डीबीपीएसटी दल के संबंध में कोई भी सूचना भर्ती बोर्ड को नहीं दी है। ठीक है, 10 से 13 जनवरी के बीच चुनाव का ऐलान हो सकता है। ठीक है, अब जब मान के चलिए कि 10 से 13 जनवरी के बीच में चुनाव का ऐलान हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, इसलिए यूपीएसआई का रिजल्ट 11 जनवरी तक घोषित हो जाएगा, संभवतः घोषित हो जाएगा। और इसके बाद डीबीपीएसटी 14 जनवरी से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि आपका जो डीबीपीएसटी है, आज आपका कितना तारीख है? आज है दोस्तों 4 जनवरी। अब 4 जनवरी से अगर ये काउंट किया जाए 11 जनवरी, तो मान के चलिए कि 4 और 6 10, 7 दिन का टाइम और बचा है रिजल्ट आने में। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही हुई तो ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है और मुझे किसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिला है। एक बहुत ही अच्छा टेलीग्राम चैनल है, ऑल एग्ज़ाम अपडेट करके। तो इस वीडियो का क्रेडिट उसी को जाता है। ठीक है, मुझे मिली ये इन्फॉर्मेशन और मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आपको देने का काम किया। ठीक है, तो 11 जनवरी तक रिजल्ट घोषित हो सकता है। इसके बाद आपका डीबीपीएसटी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डीबीपीएसटी जो है कितने चरण में होता है। जैसे कि आपका एग्जाम 3 चरण में हुआ है, उसी तरह से ये जो डीबीपीएसटी होना है, ये भी चरण में होगा। एक ही दिन सबको नहीं बुला लिया जाएगा। अब देखिए, इसका जो सेंटर है, ये होम सेंटर बनता है, यानी कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है, या किसी अन्य जनपद में यानी कि अन्य जिले में जाना पड़ता है। ठीक है, तो मिला जुला कि यही है कि अब जो यूपीएसआई का रिजल्ट है दोस्तों, ये तैयार है और भर्ती बोर्ड बहुत जल्द यूपीएसआई रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि डीबी आपका हो जाता है 14 जनवरी से शुरू होता है और 20,000 लोगों को बुलाया जाता है। तो मान के चलिए कि 14 से 25 तक आपका डीबी चल सकता है। उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह के लिए आपको बुलाना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिजिकल के लिए आप मान के चलिए कि अगर ये जनवरी में ये डीबी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो आपको फरवरी के शुरुआत में फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो फिजिकल के लिए अब बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। आपके नंबर कितने भी बनते हैं, आपको संभावना लगती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ना ही आप मेरी बात मानिए, ना ही किसी यूट्यूब चैनल की बात मानिए। यदि आपको लगता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि मेरा नंबर जो है इनफ है, यानी कि 80+ नंबर हैं आपके और चारों सेक्शन आप कंप्लीट कर रहे हैं, चारों सेक्शन में आप 35% लेके आ रहे हैं मेरे भाई, तो मेरी बात मान के और सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक बार आप फिजिकल की तैयारी करके देख लीजिए। हो सकता है आपका नाम आ जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके पहले जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें हुआ क्या था कि एक बार डीबीपीएसटी के लिए लोगों को बुलाया गया। अब उसमें ऊपर से जो कैंडिडेट अच्छे नंबर लेके आए थे, ठीक है, उनको बुलाया गया पहली बार में, और उसके बाद से जितने लोगों की ज़रूरत थी उतने लोग नहीं मिल पाए। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी धड़ाक से कम कर दी गई। अब धड़ाक से कम कर दी गई तो जो लोग थोड़े कम नंबर लेके आए थे उनको भी बुला लिया गया। अब हुआ इसमें ये कि बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फिजिकल की तैयारी थी ही नहीं, और वो उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, उनको बुला लिया गया फिजिकल के लिए, लेकिन वो फिजिकल ही क्लियर नहीं कर पाए।
ठीक है, तो उसमें किसका दोष था? उनका दोष था। ठीक है, तो ऐसा इस भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो लड़कियों का है भाई, लड़कियों में होता क्या है कि अगर 100 लड़कियों को एक साथ दौड़ा दिया जाता है तो उसमें से मैक्सिमम 10 से 20 लड़कियां ही क्या करती हैं, अपना फिजिकल क्लियर कर पाती हैं। ठीक है, भले ही इनका फिजिकल क्या है, थोड़ा सा कम है, 2.4 या पता नहीं, शायद 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ाया जाता है, और जो लड़कों का होता है ये 4.8 किलोमीटर इनको दौड़ाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें कम नहीं होती हैं। ठीक है, अब कहने के लिए तो है कि हम जाएंगे फटाक से, ये जो सर्कल बना बना होता है, ग्राउंड बना होता है, इसका 12 चक्कर तो मारना है, हम बड़े आराम से मार लेंगे। पहले एक बार मार के तो देखो कितना मज़ा आता है मारने में। ठीक है, अभी जो लोग कभी दौड़े नहीं हैं वो दौड़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। 3 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते उनकी हालत हो जा रही है ख़राब। ठीक है, तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब यही है कि अब जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, इसकी घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। संभवतः 11 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और 14 जनवरी से आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।